जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल श्लोका में, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 श्रात्रय विभाग योग, श्रीमद् भगवद गीता का 17वां विभाग योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा के 3 प्रकारों का वर्णन किया है, जैसे आसुरी और राजसी श्रद्धा। आसुरी और राजसी श्रद्धा। श्रद्धा किसी व्यक्ति के स्वभाव और आचरण को निर्धारित करती है। श्री भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में बताया कि श्रद्धा का प्रभाव हमारे कर्मों, आहार, तप, पूजा और साधना पर पड़ता है। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किस प्रकार की श्रद्धा का पालन करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं। श्लोक पहला और दूसरा। अर्जुन ने पूछा, भगवान, जो लोग बिना शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हुए विभिन्न प्रकार की पूजा करते हैं, उनका क्या परिणाम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो लोग शास्त्रों से परे जाकर श्रद्धा रखते हैं, उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, जैसे दैवी, राजसी और आसुरी श्रद्धा। श्रद्धा के 3 प्रकार। दैवी श्रद्धा से वह व्यक्ति पूजा करता है जो शास्त्रों के अनुसार अपनी पूजा और साधना करता है। इस श्रद्धा का उद्देश्य आत्मा की उन्नति, आत्म संयम और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होता है। उदाहरण, एक भक्त जो नियमित रूप से भगवान का पूजन करता है, हर कार्य को भगवान की इच्छा मानता है और शांति के साथ जीवन जीता है, वह दैवी श्रद्धा से संपन्न होता है। राजसी श्रद्धा। श्लोक 21 से 25। राजसी श्रद्धा वाले लोग सांसारिक लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और भोग की इच्छा से पूजा करते हैं। उनका ध्यान भगवान की बजाय स्वयं के सुख और भौतिक इच्छाओं पर होता है। उदाहरण, वह व्यक्ति जो धन, नाम और यश प्राप्ति के लिए पूजा करता है, उसकी श्रद्धा राजसी है। आसुरी श्रद्धा वाले व्यक्ति शास्त्रों के विपरीत कार्य करते हैं, अपनी पूजा में किसी प्रकार का अनुशासन नहीं रखते और अहंकार से प्रेरित होते हैं। उनका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ और पाप को बढ़ावा देना होता है। वह व्यक्ति जो भगवान को नकारता है और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी प्रकार की अनैतिक क्रियाएं करता है, उसकी श्रद्धा आसुरी है। आहार, तप और दान में श्रद्धा। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यह भी बताया कि श्रद्धा का प्रभाव न केवल पूजा पर बल्कि आहार, तप और दान पर भी पड़ता है। आहार भी श्रद्धा का एक रूप होता है। जो व्यक्ति शुद्ध, सात्विक और ताजे आहार का सेवन करता है, उसकी श्रद्धा दैवी होती है। जो व्यक्ति तामसी, राजसी आहार करता है, उसकी श्रद्धा राजसी या आसुरी होती है। तप। सात्विक तप वह होता है अहिंसक और शास्त्रों के अनुसार किया जाता है, जबकि तामसी तप और शरीर को कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। राजसी तप वह होता है जो प्रसिद्धि या फल प्राप्ति के लिए किया जाता है। दान। सात्विक दान वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता से किया जाता है। राजसी दान वह होता है जो किसी भी के सामने दिखावा करने के लिए किया जाता है। तामसी दान वह होता है जो गलत कारणों से किया जाता है, जैसे कोई कर्तव्य से मुक्त होना चाहता है। दैवी श्रद्धा का अनुसरण। दैवी श्रद्धा में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और शास्त्रों का पालन किया जाता है। हमें अपनी श्रद्धा को सात्विक और दैवी बनाना चाहिए ताकि हम जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। स्वार्थ और अहंकार से बचना। राजसी और आसुरी श्रद्धा स्वार्थ और अहंकार से भरी होती है, जो अंततः दुख और विघटन का कारण बनती है। हमें इनसे बचना चाहिए और अपने जीवन में शांति, संतुलन और आत्मा के विकास की दिशा में कार्य करना चाहिए। सात्विक आहार, तप और दान। हमें अपने आहार, तप और दान के तरीकों को सुधारने की आवश्यकता है ताकि हम सच्ची श्रद्धा का पालन कर सकें। सात्विक आहार, तप और दान हमें मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। दैवी श्रद्धा का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जैसे दैवी श्रद्धा वह श्रद्धा है जो शुद्ध, सात्विक और शास्त्रों के अनुसार होती है।
यह श्रद्धा भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और आत्मिक उन्नति की दिशा में होती है। दैवी श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति हमेशा सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम और परोपकार से की ओर अग्रसर होता है। आज की जीवन शैली से उदाहरण, आजकल हम देखते हैं लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। जैसे एक डॉक्टर जो बिना किसी स्वार्थ के केवल मानवता की सेवा में अपनी जान लगा देता है, वह दैवी श्रद्धा का उदाहरण है। उसका उद्देश्य केवल दूसरों का भला करना है, ना कि व्यक्तिगत लाभ। यह व्यक्ति न केवल अपने कर्तव्यों को निभाता है बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। एक उदाहरण, एक शिक्षक जो अपने छात्रों को केवल शैक्षिक ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के सही मूल्य भी सिखाता है, वह भी दैवी श्रद्धा का पालन करता है। यह शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अच्छे इंसान बनाने के लिए प्रेरित करता है और यही उसकी असली पूजा है। इससे हमें संदेश मिलता है, हमारी श्रद्धा हमारे आचरण को प्रभावित करती है। यदि हम अपनी श्रद्धा को दैवी रूप में स्थापित करें तो हमारा जीवन शांति, संतुलन और आत्मिक विकास की दिशा में बढ़ता है। राजसी श्रद्धा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से राजसी श्रद्धा उस श्रद्धा को कहते हैं जो मुख्यतः भौतिक और स्वार्थी लाभ के लिए होती है। इस श्रद्धा का उद्देश्य ऐश्वर्य, सुख और प्रसिद्धि प्राप्त करना होता है। जो लोग राजसी श्रद्धा रखते हैं वे अक्सर अपनी पूजा और साधना में दिखावा करते हैं और किसी न किसी उद्देश्य के लिए पूजित होते हैं। कई लोग अपनी पूजा और धार्मिक अनुष्ठान केवल इसलिए करते हैं ताकि समाज में उनका सम्मान बढ़े या वे व्यक्तिगत लाभ हासिल कर सकें। जैसे कोई व्यापारी जो अपनी दुकान या प्रतिष्ठान के लिए पूजा करता है ताकि उसके व्यापार में वृद्धि हो सके। यह राजसी श्रद्धा का उदाहरण है। सोशल मीडिया पर भी हम ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो केवल लोकप्रियता और प्रसिद्धि के लिए भक्ति या धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। उनका उद्देश्य केवल ध्यान आकर्षित करना होता है, ना कि वास्तविक आस्थाएं या भक्ति। इससे हमें संदेश मिलता है, राजसी श्रद्धा में स्वार्थ, इच्छाएं और भौतिक लाभ की प्राथमिकता होती है। यदि हम राजसी श्रद्धा का पालन करते हैं तो हमारी आस्था अस्थिर रहती है और जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती। केवल भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद भी आंतरिक शांति की कमी रहती है। आसुरी श्रद्धा का आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आसुरी श्रद्धा उस श्रद्धा को कहते हैं जो शास्त्रों के विपरीत होती है। इस प्रकार की श्रद्धा में व्यक्ति स्वार्थ, अहंकार, अहिंसा और पाप की ओर बढ़ता है। आसुरी श्रद्धा वाले लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि गलत कार्य करने से भी नहीं हिचकते। इसका उदाहरण, किसी व्यक्ति का ऐसा व्यवहार जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करता है। उदाहरण के तौर पर जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी तरह का हिंसक कृत्य करता है और समाज को हानि पहुंचाता है, वह भी आसुरी श्रद्धा से प्रेरित होता है। उसकी श्रद्धा केवल नफरत, अहंकार और अपने स्वार्थ की पूर्ति पर आधारित होता है। आसुरी श्रद्धा वाले लोग आत्ममंथन और शुद्धता से दूर रहते हैं। वे केवल अपने स्वार्थ और पाप की दिशा में बढ़ते हैं, जिसका परिणाम अंततः नकारात्मक और विनाशकारी होता है। श्रद्धा का प्रभाव आहार, तप और दान पर है। श्री कृष्ण कहते हैं ने श्रद्धा के प्रभाव को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने आहार, तप और दान के संदर्भ में भी बताया कि श्रद्धा किस प्रकार से कार्यों को प्रभावित करती है। से हम समझ सकते हैं कि हमारी श्रद्धा और विश्वास किस प्रकार से हमारे आचार, व्यवहार और जीवन को प्रभावित करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमारी श्रद्धा का प्रकार हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। दैवी श्रद्धा जीवन में शांति, संतुलन और मानसिक शांति लाती है, जबकि राजसी और आसुरी श्रद्धा हमें केवल भौतिक सुख और स्वार्थ की ओर ले जाती है। हमें अपनी श्रद्धा को सात्विक और शुद्ध बनाकर जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। आध्यात्मिक विकास और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए हमें दैवी श्रद्धा का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि श्रद्धा के 3 प्रकार दैवी, राजसी और आसुरी हमारे जीवन और कार्यों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हमें अपनी श्रद्धा को सही दिशा में बढ़ाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को शांति, संतुलन और आत्मिक उन्नति की ओर ले जा सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार
के साथ साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इस तरह के प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद वीडियो को देख सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय और विचार साझा करें। हमें आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।